पॉसिबल हुआ वहाँ हमने भी सर्विसेज दी और लोगों को स्किल किया। और एज फार एज सोइंग मशीन, ये जो आपने बताया कि जो इनको किया जाता है, इसमें बड़ी नॉमिनल फ़ी होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं होती है, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि एज फार एज अ लोअर लेवल इज़ कंसर्न उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दें। फ्री ऑफ कॉस्ट वो कहाँ से करें? क्योंकि हमने पीएसयूज और कॉरपोरेट्स सभी के सीएसआर फंड्स को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं और उसमें जितना भी पैसा आता है उसको हम लोग ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिक अट्रैक्शन ये है कि 6 महीने का प्रोग्राम है आपका, 6 महीने से कम होता है ये और कम होता है, 3 महीने का होता है। ये जो लेवल, ये बिल्कुल लोअर लेवल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एंट्री लेवल का, ये हम कोशिश करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग। +2 होना नहीं, इसमें +2 होना जरूरी नहीं है। इसके अंदर से सर मेनली आप लोग इंडस्ट्रियल विजिट और उनके एक्सपीरियंस को ज्यादा ग्रैस्प करते होंगे अपने जो 6 महीने से कम वाला कोर्स है, सो दैट्स दे कैन बी स्किल्ड। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये नीरज जी है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो इन्होंने अभी 100 लोगों को ट्रेन करने के लिए पैसे दे दिए। इनके यहाँ से इनका सुपरवाइजर भी आता है, वो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम सिलाई सिखा रहे हैं, वो भी आके देखता है। हम कॉलेज के लोग सिखाते हैं उनको, हमारी जो फैकल्टी है सिखाते हैं, ये अपने आदमी भेजते हैं साथ में, और उसके बाद में जितने आदमी इनको चाहिए ये तुरंत उनको हायर कर लेते हैं। 3 महीने की मेहनत के बाद, सीखने के बाद, देखिए सिलाई जो है ना, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, सिलाई बुनाई उसको तभी आ जाती है, वो इनबिल्ड है, समझे नहीं? तो जब वो थोड़ा सा 2 महीने 3 महीने काम सीखते हैं तो एकदम पूरा उसको दिख जाता है सारा भी ये काम हो रहा है। तो 3 महीने के बाद उसको 10 से लेकर 15,000 की नौकरी मिलती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस शॉर्ट कोर्स की। स्किल करके और वहाँ से हम कनेक्ट करके अल्टीमेटली इसको मैन पावर को भी हम लोग थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर पाए। वो बात का है, हमें 30 रेट पे काम करता है, 1000 से 1500 रुपये रोज कमाता है, तो 30-35 हज़ार रुपये आराम से कमाता है। ओवर टाइम लगाएगा तो और ज़्यादा कमाता है। अच्छा, एक और आपने बात है डबल चार्ज देंगे, चलिए डबल चार्ज। देखिए, ऐसा है कि आपको एक बात बताऊँ, जहाँ जो कंपनी कंप्लाइंस है, जिनको आगे से पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो सब ओवर टाइम डबल दे रही हैं। जो छोटी कंपनी है वो खुद ही सर्वाइव नहीं कर रही, तो हम उनको कैसे प्रेशर दे देंगे? वो ओवर टाइम लगाना बंद ही कर देंगे तो खत्म हो गया। वो म्यूचुअल करते हैं उनके साथ में, वो अपना एडजस्टमेंट आपकी फैक्ट्री पे, आपको ऑफिस पे जाकर उनको भेज सकता हूं। अब मुझे बता देना ना, अब मेरे से उनको मेरा नंबर दो। छोटी भी नहीं देगी सर। देखो, ऐसा है, अगर किसी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की होगी तो मैं उनसे बात करके उसको करवा दूंगा। ठीक, सभी अपने भाई हैं और कोई नाजायज नहीं करता है। देखिए, कोई एम्प्लॉयर है, मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी मालिक चोर नहीं होता। वो सबसे ज़्यादा मेहनती और ईमानदार आदमी है जो इतने लोगों को रोजगार दे रहा है ना, वो अपने खून पसीने की मेहनत करके इतना रोजगार दे रहा है, तो उसको गलत कहना अभी ठीक नहीं है। तो सर मेहनत कर रहा है ना कंपनी। अरे उसको दे रहा है ना वो, अगर कहीं किसी से गलती हुई होगी कुछ तो मुझे बताइए ना, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं उनका हल निकालूंगा। मेरे पास कौन आएगा? जब मैं था सामने मेरे नंबर लिए, बोले भाई साहब होना भी नहीं दे रहे। आप आज मुझे क्यों बोल रहे हो? आप मुझे जानते नहीं हो। अच्छा, आप मुझे उसी दिन फोन कर देते, भैया ये हो रहा है, मैं उसी टाइम इसका हल निकाल देता। आज आपने मुद्दा उठाया, दूसरा आपने ये बोला है कि जो एम्प्लॉय है वो डिलीवरी बॉय या मॉल्स में जा रहा है, व्हाइट कॉलर जॉब में। देखो ये, क्यों जा रहा है? देखो नहीं ऐसा, एक सेकंड newly appointed MSc Mr. Bhupinder Singh Chaudhary to solve the burning problems as you suffering from मेरे उनके मेरी उनके earlier IML chairman Mr. Rakesh Kumar and Dr. Neeraj Khanna EPCHL earlier met him. देखिए, कोई प्रोग्राम है इससे मिलिए या लिखा? देखिए सुनिए, हर काउंसिल का हर का अलग हिसाब होता है। राकेश का मेरा कोई मुकाबला नहीं है, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, राकेश वो बहुत बड़े आदमी हैं, और हम अपनी जगह में अपने काम के हिसाब से हमें सब काम करते हैं। मेरी उनके सेक्रेटरी के साथ पहली बात हो चुकी है, अब इस बारे में बहुत डिटेल में बात हुई है, तो किसी से हमें वो नहीं करना कि वो मिल के आए या भूखा दे के आए या क्या करके। बर्निंग प्रॉब्लम है, आप सफर कर रहे हैं, तो क्या उसी के लिए ऑलरेडी बात कर ली है मैंने, ये बात करके और डिटेल में बात की है कि इस मुद्दे को कैसे लाया जाए। तो इसीलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप भाई लोगों को मैंने ये आपको रिक्वेस्ट की है कि हम इसको, आप भी सहयोग दो ताकि हम इसको पूरा कर सकें। आप लोगों के एडमिशन कब से शुरू हो रहा है? अब जुलाई से स्टार्ट, दो बार होते हैं, एक जुलाई में होते हैं, एक जनवरी में होते हैं। प्लेसमेंट का दर कितना है अपना? 100% है कितना? 100% है, 100% प्लेसमेंट। एक्चुअली इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो खूबी है वो ये है कि इस वक्त रिक्वायरमेंट हर लेवल पे बहुत ज्यादा है। इसी बंद कर दीजिए।
ये ATDC में आप खड़े हैं, अपैरल ट्रेनिंग डिज़ाइन सेंटर। ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का एक पार्ट है और ये नोएडा क्लस्टर में आप सबका और सिटी ऑफ अपैरल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा ये था कि हमारी जो इंडस्ट्री है यहाँ पे नोएडा में, इसके अंदर लगभग 4,500 कारखाने हैं और टोटल जो यहाँ पे प्रोडक्शन होती है 60-65 हज़ार करोड़ की होती है, जिसमें 55,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। और आज का मुद्दा है कि सब जगह लेबर की शॉर्टेज है। लेबर की शॉर्टेज होने से हमें लेबर चाहिए, तो ये दायित्व ATDC का है कि हमें ये ट्रेन करके दें। तो इसलिए हमारे DG साहब हैं डॉक्टर रूपक विशेष जी, तो आज इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम इनके साथ डिस्कस करें और इनको बताएं कि हमारी समस्याएं क्या हैं और इसका समाधान कैसे निकालें। जिसके लिए हम गांव में जाके सब जगह ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं और वहाँ लोगों को ट्रेन करके हम बसेस भेजेंगे यहाँ से, वो बसेस लेके आएंगी लेबर को, सुबह और शाम को छोड़ के आएंगे। अपैरल पार्क आपको मालूम है बन रहा है। कौन कौन से कोर्स इसमें मौजूद हैं और आपने बताया था कि 70 गांवों में आपने विजिट किया, तो उन्हें किस तरीके से हेल्प मिलेगी? देखिए, उनको हम सब बता रहे हैं कि अब ये हमारे कोर्स, उनको तो हम वहीं जाके ट्रेनिंग देंगे, हम उनको वहीं ट्रेनिंग देंगे और डायरेक्ट जॉब देंगे। 3 महीने की ट्रेनिंग देके उनके यहाँ सेंटर खोलेंगे। प्रधान से बात करी हमने कि प्रधान जी हमें जगह दे दीजिए, तो हम 15-20 मशीनें वहीं लगाएंगे। तो हम टाइम टू टाइम हमारे फैकल्टी जाएंगे यहाँ से, उनको ट्रेनिंग देंगे और 3 महीने में वो तैयार हो जाएंगे, हम उनको जॉब देंगे सीधा। यहाँ जो कोर्स हैं वो ATDC के जो कोर्स हैं उसके अंदर सर आप रूपक जी बताएंगे आपको, जिसमें जो हमारे वोकेशनल कोर्स है वो कोर्स है वो सब आपको देखिए, 2 तरह की बात है। एक है हम शॉप फ्लोर लेवल पे और एक मिड मैनेजमेंट लेवल के लिए। तो शॉप फ्लोर लेवल के लिए सुइंग मशीन ऑपरेटर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस वक्त इंडस्ट्री की। तो ये जो ललित जी ने बताया अभी कि गांव-गांव में जाके लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप, और वहीं पर ही गांव में ही हम लोग सेंटर लगा के अल्टीमेटली उनको स्किल करेंगे और उसको फिर फैक्ट्री की ओर लाया जाएगा। क्या सॉफ्टवेयर में भी आप, जैसे कि अभी AI का दौर चल रहा है, क्या सॉफ्टवेयर भी कुछ ऐसे हैं जिनसे ट्रेनर को फ़ायदा हो? देखिए, AI का वो आप जानते ही हैं, इस वक्त AI की हर जगह ज़रूरत है इस वक्त, और हम भी अपने जितने भी कोर्सेज़ हैं उसमें एम्बेड कर रहे हैं AI को, और AI की मदद से हर जो हमारा कोर्स है उसके अंदर AI का जो पुट है वो हम लोग उसको एम्बेड कर रहे हैं। जी, बताइए। और अभी मार्केट की पोजीशन हमारी आजकल का दौर चल रहा है, तो कैसे देख रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपकी? AI का भी कोई फॉर्मेट है आपके इसमें? बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं और डिजिटल तो इंडस्ट्री आज 7-8 साल से हो रही है। जैसे उन्होंने बताया, पैटर्न मेकिंग पहले हाथ से होती थी, अब सब कंप्यूटर से होती है। जब जो मशीन लेइंग है, कटिंग के लिए जो यूज़ होता है वो सब मशीन से होता है, सब डिजिटली होता है। और AI का तो आजकल इतना बड़ा स्कोप हो गया है हमारी इंडस्ट्री में कि हर जगह यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर कैल्विन क्लाइन जैसे क्लाइंट से ऑर्डर भी लेके आता हूँ और अगर मैं लिखता हूँ कि मैं कैल्विन क्लाइन से ये गारमेंट लाया, उसमें फ़ोटो डाल देता हूँ चैट GPT में, वो मुझे पूरी कॉस्टिंग बता देता है और बता देता है कैसे बनाना है। आपको इसका हैंगर चाहिए तो ये कहाँ से मिलेगा। तो AI का तो बढ़ता जा रहा है इन्फ्लुएंस हमारे इंडस्ट्री में।